क्या बात, कब तक ऐसे मूड खराब रखोगी अपना? ना, मेरे मूड की किसको परवाह है? चूल्हे में गया मेरा मूड, किसी की जुत्ती को भी परवाह नहीं है। ये कोई वक्त है जूतियों के मिसाले देने का? ना, तो सारा दिन जूतियां ही तो पड़ती है मेरे सर पे। मेरी कितनी किराए पे पूरे टब्बर ने पानी फेर के रख दिया है। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया तुम्हारे सर पर? अब ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्या कह दिया? हर वक्त सांस सुखा के रखते हैं आप हमारा। हाँ, सांस सुखाने वाली बात तुम्हें बिट्टू के सामने करनी चाहिए थी। ये जेब देता तुम्हें? बड़ी भाभी हो तुम। हाँ जी, मेरा कसूर हो गया कि मैं बड़ी भाभी हूँ और बड़े रुतबे पे हूँ। छोटों का कोई फर्ज नहीं बनता, उनका फर्ज यही है कि बड़ों को रगड़ी जाए और अपना काम चुप के रखें। काश बड़ा रुतबा होने के साथ साथ दिल भी बड़ा होता तुम्हारा। अम्मी अम्मी हाय अल्लाह, क्या हो गया? केड़ी बला पीछे पै गई है? वो मुन्ने चाचा को पुलिस ले गई है। क्या? ओ वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है। यानी कि मस्त माहौल ते मिठे चौल। सुनो, वो उसको मुन्ने को वो पुलिस ले गई आके। अल्लाह के लिए खैरी हो। अब्बा जी, कोई ना कोई चवल मारी होगी ना मुन्ने ने। अम्मी प्लीज बेटा दुआ करो, खैर खैरियत हो तो प्लीज। वो जितनी मर्जी दुआ कर ले अब्बा जी, थाने या कुएं में से कभी कोई चंगी शय लभी है? भाई गाड़ी तो तेज चलाएं। कूल डाउन, कुछ नहीं होता। क्यों लेके गए वो पापा को? मुझे क्या मालूम, पुलिस स्टेशन जाकर ही पता चलेगा। भाभी की कॉल आ रही है। अभी फोन काट दो, पुलिस स्टेशन पहुंच के फोन करूंगा। उसके भी हाथ पैर फूल जाते हैं तुम्हारी तरह। होती आ गई बोर्ड थल्ले। इन्हीं बातों की वजह से वो गई थी। माँ जी, अब आप कहेंगे कि पुलिस भी मुनीर जी को मेरी बातों की वजह से लेकर गए हैं। चाची आप तो हौसला करें। क्या हौसला करूं? हैं, सट लगी है, कौन से ज्यादा लगी कि कम लगी है? अम्मा क्या हुआ, क्यों लेके गई है पुलिस मुन्ने भैया को? धमाल डालने। ओफो, हमें क्या मालूम बेटा, वो आए दंदनाते हुए आए, वारंट दिखाया और ले गए। कहा भी था मत करो धूम धड़क्का, शरीका नजर जमाए बैठा हुआ है, लग गई ना नजर। निदा, फराज और अस्फी कहाँ है? वो तो साथ गए हैं पुलिस स्टेशन। आखिर पुलिस ने कुछ तो बताया होगा, क्या किया मुन्ने भैया ने? चाकू मार के आंतड़ियां निकाल ली है किसी की। अस्तगफुरुल्लाह। सलीका, कभी तो ढंग की बात किया करो ना, जो मुंह में आते ऑल फॉल बोल देती हो। उसको नहीं रोक रही, फुट्टे सवाल कर रही है। टाइम देखिए, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया पूछकर। हेलो फराज, क्या हुआ? ओ मेरे खुदाया, तो क्या जमानत नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बताया फराज ने? मुन्ने चचा के फ्रेंड है ना शफीक अंकल, उन्होंने कोई फ्रॉड किया है। लेकिन इसमें मुन्ने भैया का क्या कसूर है? मुन्ने चचा ने शफीक अंकल की जमानत दी थी और उनका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है। लो, कहाँ ले गया जलेबी चुपके। ओह खुदाया, ये क्या मुसीबत आन टपकी बैठे बैठाए। अब क्या कह रहे हैं, मुन्ने की जमानत तो हो जाएगी ना? भी अम्मा SHO नहीं मान रहा। मैं अब्बा से बात करती हूँ। अब्बा मियाँ जैसे बड़े DSP लगे हुए कहीं। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, मेरे बच्चे की खैर। अल्लाह, मुझे पता था मुझे कि ये शफीक एक ना एक दिन जरूर फंसवाएगा। मैं जब पता था तो रोका क्यों नहीं? हाँ, मेरे कहने से जैसे रुक जाना था। पूरी बिजनेस कम्युनिटी को पता है उसकी 2 नंबर हरकतों का। बस आपके मुन्ने को मुन्ना बनने का शौक। फराज बता रहा है कि जमानत भी नहीं हो रही उनकी। अरे ऐसे कैसे रख सकते थे हवालात में मेरे बेटे को? मैं जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन जमानत कराने। ओहो अब्बा जी, आपको जाने की क्या जरूरत पड़ गई है? तो वही बात होगी कि करे कोई और भरे कोई, आप क्यों भरेंगे? अरे भाई, मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है, बेकार की बातें मत करो। अब्बा रात के इस वक्त अकेले कैसे जाएंगे? अरे भैया, तुम्हें इतनी परवाह है तो साथ चले चलो हमारे। कोई जरूरत नहीं पड़ी बुराई आग में जाके कूदने की, फिर खे हमारे सरों में पड़ती है। हाँ, अभी तो सर पे ताज रख के बैठे हुए ना मुगले आजम। अब अम्मी मैं चलूं आपके साथ? अरे तुम तो रहने दो, तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही थी उस वक्त। वो तो वैसे ही ना, मैं ये कह रही थी कि आप अकेले गाड़ी कैसे चलाएंगे रात में? क्या मतलब, अद्धा हूँ मैं, चला लूंगा गाड़ी। अच्छा, चलता हूँ मैं साथ, लेकिन वहां पर कोई कुछ बोलूंगा नहीं मैं, समझे आप? ठीक है, चलो आप चलो। भाई दूसरों के फड्डे में क्यों टांग अड़ानी है? चुप। भाभी आप तो 1 मिनट में पराया कर देती हैं। सगा भाई है उनका। हाँ जी, हमें पता है कितना सगा है मुन्ना हम सबका। पता नहीं आपके अंदर का ये जहर कब खत्म होगा। इंशाल्लाह कभी नहीं। अम्मी वक्त तो देख लिया करें।
अब बैठकर डीएसपी साहब का इंतजार करो, पता नहीं कब आएंगे वो। चेक बाउंस होने का मसला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना होगा ना भाई। करोड़ों का मामला है यार। अपने दोस्त जकी को फोन करके पूछता हूँ, उसके चाचा पुलिस में। हाँ हाँ प्लीज कॉल करें, ये एसएचओ तो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। दुआ करो कि वो फोन उठा ले। लो जी, आ गए ये भी तमाशा देखने। फजूल बातें मत करो, अब्बा मियाँ साथ है। सॉरी, आप ट्राई तो करें ना। मैं अब्बा मियाँ से तो मिलूं पहले। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। आप लोग यहाँ पर क्यों आए? मेरा सगा बेटा, मैं क्यों ना आता भाई? ये बताओ जमानत का क्या हुआ? वो डीएसपी बाहर गए हुए, उनके आने पर ही बात हो। हाँ, कोई तो होगा यहाँ पे। एक एसएचओ साहब है, लेकिन किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो। मैं क्यों बात रखी? चलो अब्बा मैं थोड़ा सा तहम्मुल से। मैं तहम्मुल की क्या बात है? वो तो बोले लेके आए हम चढ़ाएंगे हमें आके। अब मुन्ना मियाँ, आप पहले एसएचओ से तो मिल ले। ऐसे तो मिल। अब जा। चलो तहम्मुल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम आपा मियाँ। वालेकुम। कहाँ है एसएचओ? वो अंदर है। हाँ, चलो मैं भी चलता हूँ। तुम्हारे रिश्ते के लिए थोड़ी है। चलो बैठो आराम से। चलो रहने दे तू, है देख लूंगी, मैं देख लूंगी जिस दिन वो मुन्ना जो है आबाई खानदानी तमगा जो है वो तेरे प्यो के गले में डालेगा। बात तमगे की नहीं अम्मी। हाँ जी, बात तो गैरत की है ना, और गैरत वाली फक्की तो तेरे प्यो ने 5 साल पहले एक ही दफा खा के मुका ली थी। अब बेगैरती वाला काम जो है वो चुप के रखो। भाभी अलग दोनों भाइयों में हुई थी, बाप और बेटे में नहीं। अच्छा जी, तो फिर मुन्ने के जो तेरा भैया है उसके पैरों में मेहंदी लगी हुई थी कि प्यो अस्पताल में पड़ा था, ऑक्सीजन मास्क लगा के, एक छाती नहीं मारी वहां पे जाके प्यो को नहीं देखा, ना उसने ना सलीका ने। अम्मी आप क्या पुराने खाते खोल के बैठ गई हैं? ना क्यों ना खोलूं मैं खाते, ये उम्र थी अब्बा जी की धक्के खाने की, जाके थाने में। भाभी आपका तो वो हिसाब है कि दुश्मन की दीवार गिरा दो चाहे अपनी भैंस नीचे आ जाए। तू ना बोली बिट्टो, है मेरे आगे ना बोली, मेरे मुंह के आगे बंद नहीं है, याद रखना। फिर क्या मुसीबत है अम्मी? उधर पुलिस स्टेशन में पता नहीं कौन सी फिल्म चल रही होगी, इधर आप लोग अपना ही थिएटर चल रहा है। सुलहनामा तो लाना पड़ेगा ना आपको उनसे जिन्होंने पर्चा कटवाया। रात के इस वक्त साहिर बुजुर्गों, बंदा भी तो आपको इसी वक्त निकलवाना है ना हवालात से, या फिर सुबह होने तक का इंतजार कर ले। मेरे ख्याल से अब्बा मियाँ आपको दूसरी पार्टी से बात कर लेनी चाहिए, या तो फिर आप इन्हीं से बात कर लें। बरखुरदार बड़ा सियाना लगता है। अब हमें जहन्नम में नहीं जाना भाई, पार्टी से ही बात कर लेते हैं। हमें कौन सा शौक है जाने का? आप तो वहीं बैठे हुए हैं। नंबर दीजिएगा पार्टी का जरा। यही है ना जी? हाँ। हेलो, दूसरी पार्टी। बाबा आप ठीक तो है ना? क्या हुआ बाबा, घूर क्यों रहे हैं? जेल में भी कुछ ठीक होता है क्या? सॉरी, ये पानी ले। चेकिंग करने तो बिना कोई शय अलाउ नहीं है। पानी तो है, आप चेक कर लें। ये लो। तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं, बाकी भी पी जाएं। हेलो फराज, कहाँ तक पहुंचा मामला? हाँ या अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है आप घर आए तो बात होती है। क्या हुआ? जमानत हो गई है मुन्ने चचा की। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा खैरियत से घर आ जाए। अब्बा मियाँ ने दूसरी पार्टी के घर जाके सुलहनामे पे साइन करवाए। अब्बा जी का एहसान का टोकरा हमारे सर चढ़ गया है। पहले शरीका नाचता फिरता है हमारे मुंडों पर। अरे तुम शुक्र क्यों नहीं करती कि तुम्हारा मियाँ घर आ रहा है? ये फायदा इतनी खेड डलवा कर वापस आने का। तौबा तौबा। मेरे लिए भी पानी ले आओ, दुआएं कर करके खुश्क हो गया गला मेरा। पापा जी को तुमने बुलाया? वो मियाँ बाप हूँ तुम्हारा, बाप की जरूरत तो जिंदगी भर रहती है। ये अलग बात है कि तुम मानो ना मानो। अब्बा मेरा ये मतलब नहीं था। यहाँ तुम्हारा जो भी मतलब हो, शुक्र करो कि मेरे सफेद वालों का लिहाज करके सुलहनामा पे दस्तखत कर दिए उन लोगों ने। और दूसरी बात यह है कि ज्यादती तो उसके साथ हुई है ना, अब उसका साथ देना तुम। जी शुक्रिया अब्बा, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका एहसान उतार दूं। यहाँ बाप का एहसान को उतार सके जिंदगी भर?
तुम्हें समझ नहीं है ना तो अपने बच्चों से पूछ लो, तुमसे ज्यादा अक्लमंद है वो। चलो भैया, एहसान उतारेंगे। अपनी माँ की बातों का असर कम कर रही हो। आई एम सॉरी, मुझे पता है वो बाज दफा बहुत रूड हो जाती है। ताल्लुक जितना गहरा हो ना, चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। मतलब एक जमाने में यकजान दो कालिब हुआ करती थी, तन्नो भाभी और सलीका भाभी। लोग मिसालें देते थे उनकी दोस्ती की। तभी तो अम्मी सलीका चची को अपनी देवरानी बनाकर लाई थी, ताकि ताल्लुक मजीद गहरा हो जाए। जब पैसा बीच में आ जाए ना तो कोई भी ताल्लुक गहरा नहीं रहता। खैर ज्यादा तो सलीका चची ने की। जब तक तुम अपनी माँ की दी हुई ऐनक लगा के चीजों को देखोगी ना, तुम्हें सब मंजर धुंधले ही नजर आएंगे। मैं ये ऐनक उतार भी दूं ना, फिर भी मुझे सब नजर आता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती मानो, सारा कसूर सलीका भाभी का नहीं था। रहने दे पप्पो, बच्ची नहीं हूँ मैं। और प्लीज ना, आप अम्मी की बातों को सीरियसली मत लिया करो। उनकी बातों को तो मैं सीरियस नहीं लूंगी, लेकिन आइंदा अगर तुमने मुझे फुफ्फो कहा तो मैं शदीद माइंड करूंगी। ओह अच्छा, आई एम सॉरी, आप तो मेरी जान है। लगता है वो लोग आ गए, मैं देख के आती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा खैर खैरियत से घर आ गया। हाँ बेटा, शुक्र है खैरियत से आया बच्चा मेरा। हाँ ठीक है ना? टेंस है वो। ज्यादा सियाना काना बन, वो टेंस है तो हम कौन से यहाँ शुलियां पटाखे लेकर खड़े हुए हैं। अम्मी खुदा के लिए बस कर दें और शुक्र करें बड़े अब्बा ने बीच में आके मसला हल करवा दिया। यही तो सबसे बड़ा सियापा है, हैं? रिश्तेदार क्या सोचेंगे? हाथ च रुमाल, रुमाल बिच मसरां दी दाल। अम्मी, किसी को आपके रुमालों और उनमें पड़ी हुई दालों से कोई गर्ज नहीं है। फिर तू अपनी ताई को नहीं जानता, उनका तो वही हाल है। अपना नहीं दसना, शरीकां दी बुराइयां कर कर हंसना। हट जाओ सब लोग। देखा है आपने इनको? ऐसे लग रहा है सुबह शाम नीम के पत्ते चबाने लगी हैं। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगी। और वो जो खुद सुना के गई है, वो सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। ये भी ख्याल नहीं किया कि ससुर इस बुढ़ापे में सारी रात ख्वार हुआ है। अच्छा छोड़े भी अम्मा, आप लोग चलें अंदर। लो जी, आ गई जंगली बिल्ली तमाशा देखने। देख कुकू, मेरा दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। वो खोती ला ये थाने का चक्कर, वो तो पहले ही किसी को नहीं जीने देते थे, अब तो चाके खोल गए शरीकों के। ऊपर से तेरा बिनोई पूरे घर में भंबीरी की तरह फिर रहा है। ओ कम टू द पॉइंट, सीधा सीधा ये है कि 4-5 सोनी चंगी कुड़ियों की मैंने तुझे तस्वीरें व्हाट्सएप की हैं, उनमें से एक को फाइनल कर। चार मेरा बीबा चांद भाई है और रोला मुका ये। हाँ हेलो हेलो कुकू, हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही मुझे तो तेरी? खचरा, फिर चूना लगा गया है मुझको। आ तो गए हैं आपके भाई साहब पुलिस स्टेशन का दौरा करके। बुरी बात है मानो। मैंने क्या बोला है? मेरे भाई तुम्हारे सगे चचा हैं, बड़ों की लड़ाई को बड़ों तक ही रहने दो। आप कुछ भी कहें, मसला हल तो अब्बा मियाँ के जाने के बाद ही हुआ ना, लेकिन वो लोग थोड़ी एहसान मानेंगे। अब्बा मियाँ ने कौन सा किसी को नीचा दिखाने के लिए मसला हल किया है? आखिर मुनीर भाई उनकी सगी औलाद हैं। अच्छा चलो तुम अपना मूड ना ऑफ करो, वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम निकालो ना, हम शॉपिंग पे चलेंगे। मुझे थोड़ी अपनी चीजें लेनी है, निदा की एनिवर्सरी का गिफ्ट भी तो लेना है ना। चलो ठीक है, चलेंगे। किधर है वो लाट साहब? उनको नहीं पता आज हमें लोकेशन देखने जाना था प्रोजेक्ट की? हाँ गायब का है 2 दिनों से।
यार पता तो है तुम दोनों को, मुनीर अंकल का इशू चल रहा है और वहीं बिजी है वो और फराज भाई। हमें तो पता है, लेकिन क्या उसको पता है कि प्रोजेक्ट जमा करवाने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं? यार शूटिंग कंप्लीट हो जाए ना तो एडिटिंग का काम मैक्सिमम 2 दिन के। लो, शैतान का नाम लियो, शैतान हाजिर। शुक्र है यार तू आ गया, वरना डायरेक्टर साहबा तो बहुत टेंशन में थी अपने प्रोजेक्ट को लेकर। इसको तो आदत है प्याले में तूफान उठाने की। एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हारी बेसुरी आवाज में रिकॉर्डिंग नहीं करवानी होती ना, अभी तक हम अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा चुके होते। अच्छा ऐसी बात है, तो गौहर इनसे कहो कि खुद ही गाना रिकॉर्ड करा लें, मैडम को पता चल जाएगा कितने पानी में है। यार खुदा के लिए यार तुम दोनों कोई नया पंगा ना स्टार्ट कर देना। मैं ले रहा हूँ पंगा। अबे पता तो है घर में कितनी टेंशन चल रही है, इसलिए नहीं आया 2 दिन। तो टेंशन वाली हरकत ही ना क्या करो तुम लोग। इसके मुंह पे सोल्यूशन टेप लगवाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असफी छोड़ो उन फजूल बातों को। गाइस लेट्स मूव, हमें आज लोकेशन फाइनल करनी थी। मानो निकालो अपनी गाड़ी। मैं नहीं जा रहा ऐसी गाड़ी में। यार मेरी तो अपनी गाड़ी वर्कशॉप पे है, मैं और बबली तो यूनिवर्सिटी पॉइंट पर आए हैं आज। तो फिर एक काम करो, तुम दोनों बाइक पर आ जाओ, मैं और मानून गाड़ी में आ जाते हैं। और बाइक नहीं है मेरे पास, फराज भाई ने ड्रॉप किया है। तो बकवास बंद कर ले अपनी, और मानूर तुम भी थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, शूट कंप्लीट करना है यार, टाइम बहुत कम है। चल गौर गाड़ी तुम चला लो। नहीं भाई नहीं, तुम्हारी शाही सवारी मुझसे हैंडल नहीं होती। किसी से भी नहीं हैंडल होती है, इसे रोड पर नहीं म्यूजियम में होना चाहिए। हड़प्पा के खंडरात से इंपोर्ट की थी शज्जित आया ने। और तुम्हारी बाइक मोहनजोदाड़ो की आखिरी निशानी में से एक। यार असवी चुप करके आगे बैठ यार। ना बेटा ना, आगे बैठने का रिस्क मैं नहीं ले रहा, किस्मत से ही पहुंचेंगे हम लोकेशन। तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम जाओ किसी टैक्सी में चले जाओ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है असली? प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है। मेरी वजह से या इस खटारा की वजह से? ओए चुप करे बैठ यार, चल चलेगा। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, लगता है धक्का लगाना पड़ेगा। चल यार असवी धक्का लगाएं। और क्या मुसीबत है, ये दिन भी देख रहा था। मैडम हैंड ब्रेक नीचे कर दें प्लीज। जानबूझ के धक्का लगवा रही हूँ ना तो। हाँ, क्योंकि इसकी जबान बहुत चल रही थी। फिर गौहर बेचारी की क्या गलती है? और मानूर वैसे हम इतना लेट हो गए। हाँ सही कह रही हो, चलो गौहर के खाते माफ किया। आ जाए दोनों। आयतुल कुर्सी पढ़ लें सबके सब। क्या मुसीबत है? गौहर तुम ही गाड़ी चला लो, पीछे बैठ जाओ तुम। अरे तुम्हें भी इसकी लत पड़ गई है क्या? नहीं अब्बा, मैं बस ऐसे ही देख रही थी सेल कहाँ कहाँ लगी है, कुछ कपड़े चाहिए थे मुझे। चली जाना मानो के साथ बाजार। मेरी कितनी कराई जड़ी है ना सारी खोज ना पाया करो तुसी शुजा अहमद साहब। ये बेवक्त की रागनी ना मुझे नहीं सुननी है। हाँ मेरी रागनी नहीं सुनी। और रात को थाने में शरीकों के साथ कौन सी क्लासिकल म्यूजिक सुनने के लिए गए हुए थे आप? ये रात से थाना तुम्हारे जहन से निकल क्यों नहीं रहा है भाई? अब्बा जी समझाया अपनी बहू को। बहू समझ जाओ ना तुम। अब्बा जी मैंने कुछ समझना नहीं है, हमारा हलक में सा जो है इन्होंने रोक के रखा होता है और अपनी गेम चुक के रखी हुई होती है। हुआ क्या है बता तो। इतना अच्छा रिश्ता बताया है कुकू ने। अरे बिट्टो के लिए हैं? इतनी बिट्टो की ये सगी नहीं अब्बा जी, मानो के लिए। मुझे यहाँ बिजनेस के लाले पड़े हैं और ऐसे हरेरी सूझ रही। मानो मगर मानो का तो रहने दे अब्बा जी, उनकी बात ना करे, क्या फायदा उन लोगों से बात करने का है? अगलों ने सारे रिश्ते खत्म शुद्ध कर दिए। अगले नहीं पिछले। मुझे ना अभी ये कारोबार की टेंशन है, मैं अभी ये रिश्ता विश्ता नहीं कर सकता। हाँ तो ये कौन सी नई बात है? बिजनेस गया खूह खाते में है। मैं तो जब से ब्याह के आई हूँ हमेशा से मंदा ही चल रहा है यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे कौन सी कौरमे की डिशें खाने को मिलती हैं रात को हमको? आपके जो 2 फर्ज है ना वो पूरे करने को कह रही हूँ आपको शुजा अहमद साहब। बात सही कर रही है। फर्ज जो है ना वो पूरे कर लो, इससे पहले कि हमारी जरा तुम कज़ा में फंस जाओ फिर, है ना? बाजी मुझे अभी अपना पिछला जो कर्जा है ना 50 लाख का वो भरना है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। बस ठीक है, चलो चुप के चले गए। अब्बा जी ये सारे ना मेरी तरफ से पांडे में जाके पड़े।
हेलो, शुक्र है तुमने उठा लिया तबस्सुम जहाँ बेगम। और तुम शाम में पार्क आ जाओ भाई, बड़ी टेंशन हो रही है। अरे घर में बस बताऊंगा, तुम आ जाओ शाम। हाँ मिलते हैं। बस 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 यही रुको, यही यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। यहाँ कहाँ आ गए? यहाँ पे कहाँ आ गए? मुझे गाड़ी की बैटरी चेंज करानी है, वरना फिर से प्रॉब्लम करेगी। तो मैडम ऐसा है कि हम लोग ना आपके अब्बा हुजूर के मुलाजिम नहीं है जो यहाँ बैठ के आपका वेट करेंगे। मैंने कहा भी था ना पहले बैटरी चेंज करवा लो। अच्छा, तो तुम एक काम करो, तो तुम चले जाओ, यहाँ से तुम्हें कोई रिक्शा टैक्सी मिल जाएगी। ओके यार मानूर, हम आगे बहुत लेट है यार। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे गुंडागर्दी चकी है इसकी। यार असली 10 मिनट का तो काम है, करवा लेते हैं, वरना वापसी में गाड़ी फिर तंग करेगी। असली 10 मिनट का तो काम है, करवा लेते हैं। क्या बकवास है यार, मेरी बला से ना पूरी गाड़ी का इंजन चेंज करवा ले वो। मैं तो सो रहा हूँ। अच्छा मैं देख कर आता हूँ यार। तेरा ही हौसला है जो तू देखता है। वो फराज बता रहा था कि शफीक के बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई है। जी। ले, तो अब जमानती कराने हम जाएंगे थाने। हैं? इतना बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतने सियाने होते ना तो शफीक की जमानत ना देते आप। जानते नहीं, तेली किसी का बेली नहीं होता। इस औरत ने तो कसम खा रखी मेरा दिल जलाने की। और वो इस बेचारे को क्या पता था कि फ्रॉड करके भाग जाएगा। इनको तो अपने बड़े भाई का भी नहीं पता था, जिन्होंने मुन्ना समझकर दबा लिया इनको। अम्मा ऐसे कहें कि मजीद अब मेरा दिमाग ना खराब करे। अब बहू, मेरा ख्याल है कि बाहर सब्जी वाला आवाज दे रहा था, जाके देखो। अगर सब्जी वाला है ना तो 1 किलो मटर ले लेना। सब हाथ धो के ना मेरे पीछे पै गए ने। और बेटा तुम भी तरह तहम्मुल से काम लो। क्या तहम्मुल से काम लूं अम्मा? 2 दिन से मुंह फुलाए घूम रही है जैसे शफीक को भागने का मशवरा मैंने दिया हो। परेशान है ना? तो मैं कौन सा खुश हूँ? मुझे तो अभी तक ये गम नहीं भूल रहा कि शजी भाई के दोस्त की कॉल पर मेरी जमानत हुई है। इख्तलाफात जरूर हो जाते हैं मगर रिश्ते खत्म नहीं होते। ये रिश्ता मेरे लिए अब नासूर बन गया जब जब याद आती है उनकी ज्यादतियां। तो वो कौन सा बहुत खुश है? कौन सी सहल जिंदगी गुजार रहा है? किस्मत के चक्कर में ही है ना वो, नुकसान पे नुकसान हो रहा है उसे। सब्र किया था मैंने, अब जब एक सब्र करता है ना तो दूसरा मकाफात अमल के लिए तैयार हो रहा होता है। लेकिन ये बात कुछ लोग नहीं जानते। देख लीजिएगा आप, देख लीजिएगा। हाँ मुझे तो लगता है मैं पैदा इस लोकेशन में हुआ था। यार बस 5 मिनट वेट कर ले। और बेटा ठीक 5 मिनट बाद ना मैं तो चला जाऊंगा घर। फिर तुम लोग बैठ के आराम से चाटते रहना उसकी बैटरी और उसकी गाड़ी। तो फिलहाल मेरा दिमाग मत चाट तू। तेरे पास दिमाग है ही कहाँ। चल मैं सामने से जूस लेने जा रहा हूँ। चल रुक, मैं मानूर को बता कर आता हूँ। ओके। क्या बकवास कर रहा था ये? कुछ नहीं यार, पूछ रहा था कितनी देर है और। क्यों झूठ बोलकर अपनी कबर काली कर रहे हो उसकी खातिर? उसकी मनहूस शक्ल के बिगड़े हुए जाविये चीख चीख कर बता रहे थे कि क्या चल रहा है उसके अंदर। मानो काम डाउन यार। अच्छा मैं और रस्मी कुछ जूस लेने जा रहे हैं, तुमने कुछ पीना है तो बताओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मेरे लिए एक चिप्स का पैकेट, थैंक यू। और तुम्हारा ना पेट कभी नहीं भर सकता। बेवकूफ तो नहीं बना रहा हम लोगों को? नए आए हैं हम मोहल्ले में, सब्जी इतनी महंगी क्यों बेच रहा है? अरे बाजी मंडी से ही महंगी आ रही है, मैं क्या करूं? हाँ, मंडी को लगता आग लगी हुई है जैसे हमारे आसपास वालों को लगी होती है। अरे आसपास किसी से भी पूछ लें, सबसे कम रेट है मेरे। क्यों बाजी? आस पड़ोस टके टके का हिसाब किताब नहीं रखते भाई। 1 किलो मटर दो, इतना बेला टाइम नहीं यहाँ खड़े होकर गोंगलों से मिट्टी झाड़ू। सॉरी बाजी, मटर तो 2 ही किलो थे, वो इन बाजी को दे दिए। कहें तो आप 1 किलो दे दूं इनको? रहने दे, पराई चीजों पे बुरी नजर रखने का हौका हमारा नहीं है शरीकों की तरह। रहने दे भाई, तू मेरा साफ कर दे, फिर देता रहना सब्जी ऐरे गैरे नत्थू खैरों को। ऐरे खैरों को लूट उठा कर तो चले गए थे, अब फिर वापस आ गए खज्जल खुआर करने हम सबको। हाँ जी, हमने ही तो लूटा था। तो जोरियां थी ना जिनके मुंह खुले हुए थे और उनमें से सोना उबल उबल के बाहर आ रहा था। रात को मेरे ससुर ने तेरे शौहर की जाके जमानत कराई है। ससुर जी को किसी ने खत नहीं लिखा था, खुद गए थे अपना चस्का पूरा करने। इसका ना मुंह एक दफा चलना शुरू होना फिर बंद नहीं होता। मेरा हिसाब किताब कर दे, है बता दे कितने पैसे हुए हैं। क्या हो गया, आप दोनों बाजियों को क्यों लड़ रही हो? कुछ नहीं भाई जी, कुक्कड़ खे उड़ावे अपनी सर विच पावे। तूने देनी है मुझे सब्जी कि मैं मुफ्त में ले जाऊं? इनकी तो आदत है मुफ्ते में चीजें ले जाने की। ये ले बाजी 500 रुपए दे। ये ले भाई, हमारा तो वही हिसाब है कि खेत उजाड़े आके बाहर आ ले और डंडे पड़े बकरियों को। कद्दू 1 किलो दे दो। कौन थी ये बाजी? संभल के रहना, डेंजर औरत है, निक्की सी चुंडी काटेगी ना खून निकलेगा।
तो बड़ी खतरनाक हो रहा था। आपको क्या दूं? गोंगलू भी दे दो। बेबी जी काम हो गया, जरा चेक कर लें। चलें ठीक है। अरे वाह, हो गई स्टार्ट। कर। अब ये लोग कहाँ गायब हो गए? ये लोग ये स्टोर पे गए होंगे, तुम गाड़ी चलाओ, हम देख लेते हैं। चलो। Oh my God! बीवी अंधी हो क्या? जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो रोड पे लेके निकलती क्यों गाड़ी? अरे निकलते हैं इसलिए ताकि दूसरों की गाड़ी ठोक सकें। अब नुकसान तुम्हारा बाप भरेगा। बदतमीजी मत करो और शोर क्यों मचा रहे हो? नुकसान तो कोई नहीं हुआ। पता नहीं किस मनहूस का मुंह देख लिया था सुबह सुबह। आईना ही देखा होगा तूने। हाउ डेयर यू। अरे लो जी, यहाँ तो नया सीन ऑन हो गया है। यार मुझे लगता है कोई मसला हो गया। चल चल के देखते हैं। मैं नहीं जा रहा, चीती है, खुद हैंडल कर लेगी। अबे रुक यार, मैं देख के आता हूँ। अब ये कल की छोकरी मुझे तमीज सिखाएगी। अरे क्या घटिया लोग हैं, इनको बात करने की तमीज नहीं है। तमीज तो तुम्हारे घर वालों को होनी चाहिए जिन्होंने तुम्हें शतर पे मुहार की तरह रोड पे गाड़ी देके निकाल दिया। हेलो, इजी हो जा। क्या हुआ मानू, टक्कर हुई है? कोई नहीं हुई। शुक्र करो अभी गाड़ी नहीं लगी है। अगर लगी होती ना तो तुम्हारी गाड़ी की ईंट से ईंट बजा देता। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, और ये उंगली नीचे करो, इससे पहले कि हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूं मैं। लो जी, आशिक आ गए। पीछे हट रहा है। तेरी तो ऐसी की तैसी। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई इस पे उंगली उठाने की? हाँ, लबारत समझा वैसे है? और तो से बात करने की तमीज नहीं है। अबे ये तो पागल लग रहा है यार। बिल्कुल। हमारे खानदान की औरतों के बारे में बकवास करोगे ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम दोनों का। एक मिनट बेटा रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। माफी मांगो, इससे मांगो माफी। सॉरी सॉरी। अब दफाओ, अपनी तबीयत का मुजाहरा कहीं और जाके करो। देख लेंगे तुझे। देख लेंगे। हाँ देख ले बेटा, यहीं खड़ा हूं मैं। तुम पीछे बैठो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। मानूर, तुम ठीक हो? हाँ। यार रश्मि, तुम मुझे और बबली को ड्रॉप करके घर जाओ। लोकेशन कल ही देखेंगे। ओके। चच्ची, चच्ची। ओ है, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है बिल्कुल भूसी की तोरी की तरह? असफी कॉल ही नहीं उठा रहा। मैंने उसे लट्टू के स्कूल भेजना है। क्यों? चोट लगवा ली है उसने झूले से गिर के। एक तो इस लट्टू के पाँव में पहिए लगे हैं, बिल्कुल चचा पे गया है, सुकून से नहीं बैठ सकता एक जगह। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तूने स्कूल वालों से पूछा है कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लग गई? वो तो कह रहे हैं कि ज्यादा चोट नहीं लगी। ले, फिर क्यों आग लगी हुई है? सुकून से बैठ। याद नहीं बचपन में असफी और मनूर शुजा ने कितनी दफा एक दूसरे के सर फाड़े हैं? वो तो अभी भी यही सब कुछ करते फिर रहे हैं। टेंशन ना ले, फोन कर फरी को, वो पिक कर लेगा ना। उसे तो मुन्ने चचा ने हैदराबाद भेज दिया है ना किसी काम से। एक तो ये मुनीर जी की फट्टी नहीं खत्म होती। तू दोबारा असफी को ट्राई करना। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ। Are you okay? रिलैक्स मानून, ठीक है ना? चलो ओके, कल मिलते हैं। लड़ूंगा। ओके असफी, खुदा हाफिज़। ओके गाइस। आगे आ जाओ।
एक ईंट उठा के उसके सर पे मार देनी थी। रिलैक्स यार, ऐसे जाहिल तो कदम कदम पे टकराते ही रहेंगे तुमसे। थैंक यू। खानदान का ताना दिया था इसलिए खून खोल उठा मेरा। आई नो। हेलो हेलो, कैसी हो बतूल? तुमसे पूछ रहा हूँ, कैसी हो तुम? वैसे ही हूँ जैसे छोड़कर गए थे। हाय, काश छोड़ना इतना आसान होता। तय तो ये भी हुआ था कि बिछड़ कर भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे हम दोनों, फिर क्यों भूल गए? वो ख्याल रखने के लिए राब्ते की तो कोई शर्त नहीं थी ना। बातों में तो तुमसे कभी नहीं जीत सकती मैं। अभी भी हार जीत की बात पे यकीन रखती हो तुम? जब से मोहब्बत की बाजी हारी हूँ, हर चीज पर यकीन आ गया है मुझे। मोहब्बत कभी हारती नहीं है बतू, और बेशक अपने दिल से पूछ लो। दिल नाम की अब कोई चीज नहीं रही मेरे पास। बिट्टो, किसका फोन था? अम्मा का। अच्छा चल, देर हो रही, बाजार जाना, रेडी हो जा। मैं तो रेडी हूँ। ये तेरा रेडी है? ए, मुंह पे बड़ी लालियां चढ़ी हुई हैं, बाछे भी पूरी खिली हुई है। खैर है? मानू ने बड़ी देर लगा दी आज। आ जाएगी वो, चला जल्दी कर। चले चले चले। मानू कहाँ? मानो, हाय अस्मी के साथ। मानो, फोन करने। अम्मी को ना, फोन क्यों नहीं उठा रहे अस्फी? एक सेकंड। हेलो। अरे आई स्वेयर भाभी, फोन साइलेंट मोड पे था, वरना कभी ऐसा हुआ है कि आपने कॉल की हो मैंने अटेंड ना की हो। अच्छा, आप अपसेट क्यों लग रही हैं? बताएं तो सही, हुआ क्या है? अपसेट होने वाली बात तो है ना, बच्चों के स्कूल से कॉल आई थी, वो लट्टू को चोट लग गई है, तुम जल्दी से पहुंच जाओ वहाँ पे। चोट लग गई है उसे? अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, खैरियत है? लट्टू को स्कूल में चोट लग गई है, हमें उसे पिक करने जाना होगा। अब आई मीन मुझे जाना होगा। तुम अगर चाहती हो तो तुम गाड़ी लेके जा सकती हो, मैं राइड बुक करा लूँगा। नहीं नहीं, ओके, हम जाएंगे उसको पिक करने, चलो। वैसे उसको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। पानी पिए। आपने टहल टहल के फर्श घिसा देना आज। मैंने ना जूतियां भी जो है ना तोड़ देनी है, इसके सर के ऊपर सर पोला कर देना है? कहाँ चली गई है ये? हो सकता है कोई मसला हो गया हो। ऐसी कौन सी बेलने में बाँ आ गई थी उसकी, जो अस्फी ने उसकी गड्डी में बैठ के ठीक करनी थी? ये तो वही बता सकती है आके। लुटियां डालती हुई आती ना तो निरा 10 मिनट का फासला था। पता नहीं किस घोड़े में जाके बैठ गई है। हो सकता है कहीं निकल गए हो अस्फी के साथ। तो उसका चचाजाद कजन है, उसका क्लास फेलो है, फिर क्या हो गया? सारे रिश्ते मैंने इसकी नाक से ना निकाले ना तो तूने मेरा नाम बदल देना। वहाँ शॉपिंग का प्लान भी बर्बाद हो गया। असल बर्बादी तो मेरी की है इस लड़की ने। आए जरा आती है घर वापस, देखना फिर मैं इसके साथ क्या करती हूँ।